तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सूत्र वाला काम है वो अगर नहीं देखा तो देखो जाके, क्लियर करो सूत्र सब, ठीक है विशाल बाबू, जितने भी सूत्र मैंने करवा दिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, बहुपद दे रखा है हमें, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है माइनस 3 है, के शून्यंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, शून्यंक पूछ रहा है। तो एक बात मैं तुमको भाई बता दूं साफ साफ, अब हम जो करा रहे हैं ना वो सब माल माल है, और अभी भी अगर बढ़िया करके नहीं करे, नहीं तैयार करे, हाँ बिल्कुल माल माल है, सब कुछ माल, ठीक। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्या पता होना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, और गुणनखंड नहीं आते हैं तो हम शून्यंक नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम देखो क्या करना होता है, जो हमारा बहुपद है उसको लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 3 है। गुणनखंड करते समय हमको क्या याद रखना होता है, देखिए ध्यान से, गुणनखंड करके लोग 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, गुणनखंड है ना। गुणनखंड में जो देखना होता है, एक तो बीच वाली संख्या देख लो और लास्ट वाली संख्या देख लो। बीच वाली संख्या को किसी भी दो संख्याओं में इस प्रकार डिवाइड कर दो, जब उन दोनों संख्याओं की हम गुणा कराएं तो 3 आ जाए, जोड़े या घटाने पर हमारा 2 आ जाए। अब ये टेंशन आ रही कि जोड़े घटाए कैसे पता करें, है ना। तो इस काम के लिए आप यहाँ वाला निशान देखा करो, ये वाला निशान, अगर ये माइनस है तो घटाने पाएगा, और यहाँ पर अगर प्लस है तो जोड़ने पाएगा। सबसे आसान बात है। तो अब कोई दो संख्या लाओ और जो घटाने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए। तो हमने देखा कि 3 गुणा अगर 1 करते हैं तो 3 आ रहा है, और 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 भी आ रहा है। तो मजा आ गया, वो संख्या यही तो होंगी 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। इस वाले x को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो, और 2 को लिख लो 3 माइनस 1 है तो 2 ही, बात एक ही है, और माइनस का कितना है, 3 है। हमें निकालने शून्यंक है, तो बहुपद के आगे 0 लेते चलेंगे साथ में, ठीक है। x अंदर क्या कराना है, गुणा करा रहा है, देखो। तो ये हो जाएगा 3x, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, x की 1 से कराएंगे तो x, और ये हो जाएगा 3 बराबर 0। आगे क्या करना है, कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है जो सब में मिल जाए। देखो हाँ, क्योंकि अब जो मौका चल रहा है ये बार बार नहीं मिलेगा, ये लास्ट मौका है जो शुरू से करा रहे हैं। अब शुरू के सारे तुम्हें सूत्र भी समझा रहे हैं। अब जो है बोर्ड एग्जाम कराओगे, सब गढ़ जीत आ जाओगे, सब कहीं दोबारा नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे पास ये मौका ही नहीं आएगा। कभी टीचर बनोगे तभी पढ़ाओगे जाके, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ो। अब ये लास्ट कहानी है, इसे अंतिम समझ के पढ़ो कि हमारी ये अंतिम ऑब्जर्वेशन है दुनिया है, ठीक है। इसलिए प्यार से पढ़ा रहा हूँ। कॉमन का मतलब जो यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए, ठीक है कि नहीं। तो x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, मतलब यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, तो दोनों जगह से केवल एक ही कॉमन मिल पा रहा है, 1x। तो मैंने 1x बाहर ले लिया, यहाँ 2 थे, कितना बचा 1, यहाँ पर 1 था तो कुछ नहीं बचा, 3 बचा। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से x है, यहाँ 3 है, एक जैसा कुछ है ही नहीं, एक जैसा कुछ नहीं, तो कॉमन नहीं मिल पा रहा है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां 1 कॉमन निकालते हैं। कितना निकालते हैं, कितना बचा, x और माइनस 3 और बराबर 0। देखो ये दोनों एक जैसे हैं तो गुणनखंड ठीक है, और एक जैसे नहीं है तो गुणनखंड गलत है। तो क्या करते हैं, इसको और इसको लिखाते हैं एक साथ, यानी x प्लस 1 एक साथ लिखा दिया, इन दोनों में से लिखाते हैं एक, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके आगे ये 0 अलग लगा देते हैं और इसके आगे 0 अलग तो x प्लस 1 के बराबर 0 लगा दिया अलग, और इस x माइनस 3 बराबर 0 लगा दिया अलग। 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 1, 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाए प्लस के 3। अब हम बात करें कि शून्यंक हमारे जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, तो जो शून्यंक आने वाले, एक तो आ गया -1 और एक आ गया 3। इस प्रकार से हम शून्यंक को निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो आसानी से पूछो, क्योंकि इसको आप अंतिम समझ के पढ़िए, ये अंतिम है, दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है कि नहीं। तो इस कहानी को खत्म करें यहाँ से, बाकी आप ये जाके क्लास वहां से अपनी नोट करेंगे, ठीक है विशाल बाबू। सभी लोग अपने घर पे जाके नोट करते हैं, तुम भी करोगे जाके अपनी क्लास, और रोज चेक होती है।
हर एक क्वेश्चन रोज चेक होते हैं यहाँ पर, पूछो इनसे चेक होते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे ये अभी जो बहुपद लिखा था वो द्विघात बहुपद था, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यंक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितने हो सकते हैं, 2। अभी 2 ही तो शून्यंक आए थे निकल के, 2 से अधिक शून्यंक नहीं हो सकते, ना 1 हो सकता है ना 2 से अधिक हो सकता है, 2 ही हो सकता है। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यंक दे रखे हैं। अभी तक बहुपद से शून्यंक बनाए थे, अब शून्यंक दे रखे हैं उससे बहुपद निकालना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, जो शून्यंक हमको दे रखे हैं, शून्यंक कौन कौन से दे रखे हैं, एक हमारा 5 है एंड और एक हमारा -3। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी क्या था कि ऐसे शून्यंक निकाल के लाए थे यहाँ पर, अब हमको क्या करना है, इन शून्यंकों से जो बहुपद था वो बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक सूत्र होता है जो हमने नहीं लिखाया, तो सूत्र लिख लेना ये ध्यान से, ठीक है। सूत्र होता है आपका x² माइनस, और ब्रैकेट में होता है शून्यंकों का, शून्यंकों, हाँ ये घर के किताब से चल रहे थे तब पढ़ाया था, है ना। और यहाँ पर लगा था x और प्लस क्या था, शून्यंकों का गुणनफल। इस सूत्र जिसके पास नहीं है भाई बढ़िया करके लिख लेना। सूत्र फिर से सुन लो, सूत्र क्या होता है हमारा, x² माइनस शून्यंकों का योगफल, ब्रैकेट में लगा x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार यहाँ पर घटाएंगे। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस, इनको जोड़ लो एक बार, तो 5 प्लस, और ये देखो ब्रैकेट ऐसी वाली लगा लेना थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये माइनस का है, -3, ठीक है कि नहीं। और यहाँ क्या लगा है, ये तो लगा है। आगे करेंगे शून्यंकों का गुणनफल, मतलब इनकी गुणा करा देंगे, 5 इंटू -3, यही तो मतलब होता है। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, x² ऐसा ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये x बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 तियां बन जाएगा 15, 5 में से 3 जाएगा भाई, कितना बचा, 2 और ये x चिपक जाएगा, माइनस का 15। क्या हमारा द्विघात बहुपद आ गया, आ गया ना। कितना प्यारा प्रश्न है कि नहीं है, तो कर लोगे। देखो इस कैटेगरी से और कोई भी बाहर नहीं जाने वाला, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये गारंटी है, ठीक है। बस तुमको इन मेथडों को रटना है, बस इतना हो सकता है, 5 की जगह 8 हो सकता है, 3 की जगह 9 भी हो सकता है कि नहीं, वो तो कुछ भी रख दे, लेकिन फार्मूला याद होगा, ऐसे बना के आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको लगता है कि यार हम कर कैसे पाएंगे बोर्ड में, कर जब ही पाओगे जब बार बार रिवीजन करोगे। तुम ये सोच रहे कि मैं एक बार कॉपी में लिख लिया, एक बार वीडियो देख ली, वीडियो देखने से काम हो जाएगा, असंभव, नहीं हो सकता। तुमको खुद करना होगा और खुद करके ही अपने दिमाग में फीड कर सकते हो। मैथ मांगता है रिवीजन, बार बार रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसको हटा दे फिर, तो इसलिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा, और ये भी एक सुविधा है डबल तुमको बार बार, ठीक है कि नहीं। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए उसने हमसे ये कह दिया, एक बहुपद दे दिया है जो कि है हमारा 4x² है और माइनस का 6x है और माइनस का m है, और कह रहा है जो पूर्णता, मतलब पूर्णता किससे, x-3 से कैसा है, विभाजित है, विभाजित है। दिख रहा है ना पूरा सब कुछ। हमसे उसने क्या कहा, m का मान ज्ञात कीजिए, ये जो हमारा बहुपद है वो पूर्णता x-3 से विभाजित है। बताइए क्या करें इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या करें कि ये क्वेश्चन हो जाए। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना, इसके बराबर 0 रख लो, मतलब इसके बराबर 0 रखोगे तो इसके बराबर भी 0 रखना पड़ेगा, मान लेते हैं, ठीक है। देखो भाई
माना ध्यान से देख लो, ऐसे प्रश्न ऐसे ही होंगे। ओए तो सबसे पहला काम क्या करना है, कुछ नहीं करना, मान लेते हैं x माइनस 3 के बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इधर भेजेंगे तो काय का बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं। और जब इसके बराबर 0 रखा है तो इसके बराबर भी 0 रखेंगे। ठीक, ये हमारा 4x² माइनस 6x माइनस m बराबर 0। जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 रख दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस का हो जाएगा m बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 की पावर 2 को गुणा करा दो, 3 की पावर 2 नहीं, इसका मतलब यही तो है भाई, 3 इंटू 3, हाँ 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 होता है कि नहीं होता। और ये माइनस का कितना, m बराबर 0, और 9 चौक कितना, और ये कितना हो जाएगा, अब बराबर 0। 36 में से 18 घटा दो, 18 बचा, बहुत बढ़िया। अब माइनस का कितना बचा, m बराबर 0। m को इधर ले जाओगे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो m पहले लिख लो, कोई दिक्कत है, 18 बाद में लिख लो। तो m का मान जो आएगा वो प्यारा प्यारा कितना आएगा, 18 आएगा। कितना अच्छा सवाल है, कर लोगे ना, लग रहा है ना मलाई क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में भाई साहब 2-2 3-3 नंबर के सवाल है ये। 2-2 3 नंबर में भी पूछ लेता, 1 नंबर में भी पूछ लेता, 2-2 3 नंबर में भी पूछ लेता। अब बताओ, इतने अगर हलवा मलाई प्रश्न तुम अपने घर ना करके आ पाए तो क्या करोगे, देख के चौंक जा रहे हो, अरे क्या करें, इससे पोता विभाजित हो रहा है यार, अहम का मान कैसे ज्ञात करें, है कोई बड़ी बात। तो रिपीट करनी होगी ना, अब तो बार बार रिपीट करो, अब समय नहीं है, अब समय बहुत नजदीक है, अब ये इंतजार कर रहे समय आएगा बहुत नजदीक। चलो इसको हटाते हैं। अगला देखिए, फिर से कह रहा है एक द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद है हमारा, देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, जो कि उसने दिया है k-1 और यहाँ पर दे रखा x² और प्लस दिया है kx और प्लस दिया है 1। उसने ये कह दिया एक शून्यंक दे रखा है, इसका एक शून्यंक, वो कितना दे रखा है हमारा, -3 है, और k का मान हमको ज्ञात करना है। एक बात बता दें, अगर हम सवाल लिखना सीख गए तो करना बहुत आसान है, हम सवाल ही लिखना नहीं जानते कैसे लिखें, है ना, कमी ये है। सीधे उसने कहा द्विघात बहुपद है, लिख दिया, उसने कहा एक शून्य दे रखा है, लिख दिया -3। अब हमको करना है k का मान ज्ञात करना, आराम से हो जाएगा k का मान। तो क्या करना है, शून्य मतलब x का मान होगा, ये x बराबर थी तो शून्य निकल के आ रहे थे घर के लोगों को, तो इसको मान लेते हैं। माना सबसे पहला काम, भाई गणित का काम ही है मानना, तो इसको -3 को x बराबर मान लेते हैं, और इस बहुपद में जहां जहां x है वहां पर -3 रख देते हैं, आ जाएगा आंसर। चलो इसको अभी ना खींचिए, तो k और -1 ऐसा ही, और इंटू x की जगह कितना रख रहा है, -3 और पावर लगा दिया 2, लगी है ना, प्लस k इंटू यहाँ पर कितना रखे दे रहे हैं, -3 और +1। तुमको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ तो गुणा का निशान नहीं लगा है, बाद में गुणा का निशान क्यों लगा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को। इसका मतलब ये है यार, जो चिपके बैठे होते हैं ना, जो चिपके बैठे होते हैं वो हमेशा गुणा में होते हैं, ये बात याद रखिए। देखिए पास पास बैठे ना चिपके, कोई चिन्ह ना लगा हुआ तो कायम होते हैं, गुणा में होते हैं। करा लीजिए इसको सॉल्व, k-1 ऐसे ही है, 3 को 2 बार खोलेंगे, -3 है, हाँ देखो -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब तो और क्या समझ गए 9 कैसे आ रहे हैं, और माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा भाई, और ये हो जाएगा हमारा 3 के, और प्लस का हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये अंदर इसके गुणा कराएगा 9, तो इसमें भी कराएगा, और
इसमें भी कराएगा, कराया कि नहीं कराएगा? तो ये हो जाएगा 9 के और माइनस का 9, माइनस का कितना हो जाएगा 3 के प्लस 1। 9 के में से माइनस के 3 के घट जाएंगे। एक काम और कर ले, इसके बराबर 0 जरूर लेते चलेंगे भैया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो 9 में से 3 गए, कितना बचे 6 के, और माइनस 9 प्लस का 1 बराबर 0। 9 ज्यादा है, 1 कम है प्लस का। 9 में से 1 गया, माइनस का 8 बचा ना, तो माइनस का 8 बच लिया बराबर 0। 8 को इधर भेज दे रहा है, भेज दे तो 6 के 8 हो गए, और 6 को यहाँ भेज दे रहे, बटे में जाएगा तो 2 3 6 और 2 चौक 8, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। अब मन में एक बात आ रही होगी यार, ये कैसे काट दिए? ऊपर नीचे एक संख्या से काटा जाता है, ठीक है, देखो 2 से ऊपर भी काटा, 2 से नीचे भी काटा, 3 से कटेगा तो 3 से, 4 से कटेगा तो 4, एक ही संख्या से काटना ऊपर नीचे, सही है। आगे बढ़े फिर, विशाल बाबू कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? समझ रहे हो पूरी बात को? डबल प्रक्रिया मिलेंगी, शुरू से मैंने सब कुछ क्लास डाल रखी है पूरी शुरू से, ठीक है, सब देख लेना जाके, बिल्कुल ऐसे ही डाली मलाई की तरह घोर के, कुछ भी नहीं काटा, डिलीट नहीं किया, जैसा वैसा ही डाल दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा है, छठा वाला, कि शून्यंक हो सकते हैं कैसे, धनात्मक या ऋणात्मक, कैसे हो सकते हैं? हाँ, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये तो क्लियर है। ये जरूरी नहीं कि दोनों धनात्मक हो सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, असमान या सदैव बराबर, तो पहला ही सही है, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है? द्विघात बहुपद मैंने बताया जो परवलयकार का होगा, परवलयकार, तो बताइए परवलय कौन सा नहीं है? डी वाले में परवलय नहीं बनना, वो देखो इस तरीके 3 जगह काट रहा, 3 4 जगह है ना, अब बाकी जो दोनों जगह 2 काट रहा, परवलय के आकार का बनना है कि नहीं, तो इसलिए ये वाला नहीं है, डी वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 8, प्यारा क्वेश्चन है 8वां वाला, देखिए ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 3x² माइनस के कितना 5x प्लस का कितना 2 के शून्यंकों का योगफल, भाई के शून्यंकों का योगफल ज्ञात करना है। आप बताइए क्या करें? हाँ, अब सूत्र बताइए, योगफल के हमने सूत्र लिखा, शून्यंकों का योगफल बनाओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मैंने सूत्र लगाया था शून्यंकों का योगफल का, शून्यंकों का योगफल, ये तो लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स और बटे x², ये का गुणांक लगा दो, गुणांक का मतलब इसका गुणांक और इसका भी गुणांक, ठीक है, ये तो था, याद आ गया होगा, जब ये सूत्र पता है तो सवाल निकाल लोगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ऐसा ही रहेगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स की जगह कौन गुणा कर रहा है, 5 कर रहा है कि नहीं, वो भी माइनस का 5 है, x² का गुणा कितना है 3 है, सॉल्व करेंगे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, नीचे कितना है 3। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 5/3, उड़ा दोगे। सूत्र अगर नहीं याद है तो भाई साहब हवा निकलने वाली है, सूत्र आता है तो कुछ भी नहीं, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे हिसाब से कर पाओगे, शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है, चलो करवा ही देते हैं यार। वो ग्राफ वाले में तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ वाले में ग्राफ दिया है, एक्स की शून्यंकों की संख्या कितनी है, एक्स पे कितनी जगह काट रहा है, कितनी 2 जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, एक पहले छू रहा है, फिर बीच में छू रहा है, लास्ट में भी छू रहा, 3 जगह काट रहा है, एक्स पे है कि नहीं। चलो px बराबर कितना दे रखा है, 4x² है, माइनस का कितना 4x है, माइनस का 1 है, यही तो भैया शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है।
पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल। सूत्र कौन बताएगा? पूर्णांकों का गुणनफल का सूत्र कौन बताएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे एक्स स्क्वायर, यही होता है। का गुणांक कह सकते हैं, नीचे है ना। चलो, तो अल्फा इंटू बीटा ऐसा ही, सी मतलब लास्ट वाला होता है ना, माइनस एक, एक्स स्क्वायर मतलब इसका वाला गुणांक कौन है? 4। तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहाँ तक?